नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, जाइलम देखने वाले हैं। इससे पहले हम क्या देख रहे हैं, कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कर चुके हैं। दो तरीके के हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम और क्या बोलते हैं, तो कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं या फिर वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। तो हमारे पास दो वेस्कुलर बंडल्स हैं, एक हमारा जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है। जाइलम क्या करता है, तो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास फ्लोएम है, फ्लोएम फॉर फूड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। सो कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने हुए टिश्यू होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में फर्स्ट जो हमारे पास है जाइलम है। जाइलम के फोर कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। इन चारों में से सिर्फ जो हमारा जाइलम पेरेन्काइमा है वो क्या है, लिविंग सेल है, लिविंग सेल्स का बना हुआ होता है या फिर लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम है। सो आउट ऑफ फोर components of xylem parenchyma is only the living component of the xylem. Okay, the first one tracheids. ठीक है, tracheids और vessels, tracheids और vessels क्या करते हैं, tracheids और vessels क्या करते हैं, तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, हॉलो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, ट्रैकेट्स एंड वेसल हॉलो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसके लिए, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, इसके सेल्स कैसे होते हैं या फिर इसकी डिजाइन कैसी होती है, किस पैटर्न में ये रहते हैं वो देखते हैं। ओके, इलोंगेटेड हॉलो, ट्रैकेट्स कैसे हैं, इलोंगेटेड है, हॉलो है, डेड है, टेपर्ड एट बोथ द एंड्स। ठीक है, और इसकी जो सेल वॉल है वो कैसे है, थिक है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। दोनों ट्रैकेट और वेसल, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स दोनों के जो सेल वॉल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक एंड लिग्निफाइड होते हैं। थिक एंड लिग्निफाइड इसका भी है, थिक एंड लिग्निफाइड, थिक एंड लिग्निफाइड वेसल्स के भी है, थिक एंड लिग्निफाइड किसके, दोनों के, ट्रैकेट्स के भी और वेसल्स के भी। ठीक है, तो और ये अरेंज रहते हैं फैशन में, क्या बनाते हैं, मतलब जो मैंने बोला ट्यूब बनाते हैं या फिर चैनल बनाते हैं। ठीक है, उसमें तो दोनों में फर्क क्या हुआ, वेसल में और ट्रैकेट्स में, वेसल और ट्रैकेट्स में फर्क क्या हुआ। ठीक है, तो ट्रैकेट्स के जो सेल्स हमारे पास कैसे हैं, वो टेपर्ड एंड के हैं, इस तरीके से क्या हमारे पास है, टेपर्ड एंड के हैं। ओके, दोनों जो एंड होगा वो कैसा होगा, टेपर्ड होगा। ठीक है, और ये इस तरीके का कंडक्शन में हेल्प करेंगे, अप एंड डाउन बोथ द डायरेक्शन। ओके, जो हमारे पास वेसल्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास वेसल्स हैं, ट्रैकेट्स एंड द वेसल्स, वेसल्स कैसे हैं, इस तरीके के वेसल्स, इस तरीके के वेसल्स हैं। ओके, तो वेसल्स के जो सेल्स होते हैं पहले लिविंग होते हैं, वेसल्स के जो सेल्स होते हैं वो पहले कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है, बाद में क्या हो जाता है, इसके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, लिग्निन के डिपोजिशन होते रहता है, और जो अंदर कंटेंट रहता है, और जो अंदर कंटेंट रहता है वो कैसा हो जाता है, अंदर जो कंटेंट होता है वो डेड हो जाता है। क्यों किस वजह से डेड हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखा है, सेलुलर एक्टिविटीज हमेशा चलती रहती है। ठीक है, और सेलुलर एक्टिविटीज के लिए क्या चाहिए, कुछ चीजें अंदर जानी है और कुछ चीजें बाहर आनी है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो यूज का नहीं है, उसको क्या करना है, सेल से बाहर निकालना है। ठीक है, बट वो एक्सचेंज रुक जाएगा। ठीक है, बट जो एक्सचेंज होगा रुक जाएगा किसकी वजह से, तो डिपोजिशन ऑफ लिग्निन की वजह से वो रुक जाता है। ठीक है, लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से रुक गया तो अंदर का जो कंटेंट है वो धीरे धीरे यूज अप हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सेल हमारा कैसा हो जाता है, डेड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रैकेट, लॉन्ग, इलोंगेटेड, डेड, टेपर एंड, ये हमारा वेसल, लिग्निफाइड एंड थिक एंड सेल वॉल। और ये क्या होता है, एक के ऊपर एक इसके सेल्स बनते जाते हैं, इस तरीके से एक के ऊपर एक इसके सेल्स आते जाते हैं, एक के ऊपर एक इस तरीके से इसके सेल्स आते जाते हैं। ठीक है, आते नहीं है मतलब कि पहले से तो लिविंग ही रहते हैं, तो एक के ऊपर एक चैनल का फॉर्मेशन करते हैं। फिर क्या होता है, जब डेड हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, इससे क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट दोनों डायरेक्शन में पॉसिबली हो पाता है। ठीक है, तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के लिए ट्रैकेट्स एंड वेसल्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो साइडवर्ड है, ठीक है, साइडवर्ड वाटर कंडक्शन के लिए, साइडवर्ड वाटर कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा बेसिकली, पेरेन्काइमा के बारे में जानने के लिए तीन चीजें हैं। पहला तो वो लिविंग है, ठीक है, दूसरा क्या करता है, साइडवर्ड कंडक्शन में हेल्प करता है, और तीसरा फूड स्टोरेज करता है। ठीक है, तीसरा फूड स्टोरेज करता है। हमारा क्या बच गया, तो जाइलम फाइबर। ठीक है, जाइलम फाइबर क्या करता है, जाइलम फाइबर कंडक्शन में हेल्प नहीं करता है, जाइलम फाइबर कंडक्शन में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, ये भी कैसा है, डेड है, ये भी कैसा है, डेड है। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, ठीक है, दीज आर स्क्लेरेनकाइमा फाइबर। तो स्क्लेरेनकाइमा कैसे होते हैं, डेड सेल्स ही होते हैं। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा में हमने देखा है पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तो स्क्लेरेनकाइमा में देखा है डेड सेल्स होते हैं। ओके, तो वो वाटर कंडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा है, किसने हेल्प कर रहा है, सपोर्टिंग इन नेचर होते हैं, तो सपोर्ट करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल
दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी, या फिर इनको क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर इसको मैं बनाऊं तो इस तरीके से वो क्या होते हैं, इस तरीके से यहाँ प्रेजेंट रहेंगे, फाइबर में प्रेजेंट रहेंगे। ओके, इसको और इसको मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, मतलब ट्रैकिट्स को और वेसल्स को मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। मान लो पेरेन्काइमा होगा, पेरेन्काइमा वो इस तरीके से, पेरेन्काइमा अगर हम ड्रॉ करें तो वो इस तरीके से, ठीक है, वो इस तरीके से हो जाएंगे। ट्रैकिट्स में वेसल्स होंगे इस तरीके से, पेट्स होते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, ट्रैकेट। द फर्स्ट वन इज ट्रैकेट, रिवाइज कर लेते हैं। टेपर्ड, ठीक है, टेपर्ड, डेड सेल और लिग्निन का डिपोजिशन है सेल वॉल में, ठीक है, तो ठीक है, और इलांगेटेड मतलब लंबे हैं, ठीक है। तो एक और डिफरेंस है, एक और डिफरेंस क्या है वेसल में और ट्रैकेट में, कि ये एक के ऊपर एक सेल्स आते हैं तब वेसल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और ट्रैकेट में क्या है, वो खुद ही इलांगेटेड होते हैं, वो क्या होते हैं, खुद ही इलांगेटेड होते हैं, ठीक है। और वाइडर कौन होता है ज्यादा, तो वाइडर हम कौन देख रहे हैं, वेसल्स हमारे कैसे हैं, ज्यादा वाइडर है, ओके, और हमारे ट्रैकेट्स वाइडर नहीं है, इलांगेटेड है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट xylem and the components of xylem and how the conduction of water happens or takes place in the xylem or in the plant body, ठीक है। अगले में हम क्या देखने वाले हैं, फ्लोएम देखने वाले हैं, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर नहीं अच्छी लग रही है तो हमको बताइए कि कौन सा पार्ट अपने को ऐड करना है या फिर कौन सा पार्ट रिमूव करना है, ठीक है। धन्यवाद।